ऋषि मुनियों को प्रश्न हुआ कि इतनी छोटी उम्र में ध्रुव जी ने ध्रुव लोक प्राप्त कर लिया, हम तो कितने कितने साल तक तपस्या करते हैं, तब भी हमें भगवान ध्यान में भी नहीं आते। तो इतनी छोटी उम्र में भगवान ने दर्शन देके पक्षपात किया है। तो भगवान को उनका भी समाधान करना था, तो भगवान एक नाविक के रूप में आते हैं और जो जितने भी ऋषि मुनि वहाँ थे ना, उनको अपने साथ नौका में बिठा के ले जाते हैं। तो बोल रहे हैं भगवान कि ये आपको कुछ दिख रहा है? तो वो बोल रहे हैं कि ये क्या, ये तो इतना बड़ा पहाड़ है और वो भी हड्डियों का पहाड़ है, ऐसा सबको दिख रहा है। तो भगवान तभी अपने ओरिजिनल स्वरूप में आते हैं और बोलते हैं कि ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, वो सारी ध्रुव जी की इतने जन्म हुए उसकी हड्डियां हैं, इतने जन्मों के उसके, और उनके जन्मे के बाद सिर्फ बोलते ना कि कोई एक लेटर होता है, अगर उसमें नीचे साइन करना बाकी रह गया तो साइन करना बाकी रह गया, दैट मीन्स वो लेटर वापस आएगा, है ना। वैसे ही साइन करना ही बाकी था। तो सिर्फ 6 महीने की तपस्या बाकी थी, है ना, और 6 महीने की तपस्या जो बाकी थी उसके लिए ध्रुव जी का दूसरा जन्म होता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए ये जन्म ही भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है, यही मान के हमें भगवान में ही हमारा चित्त जोड़ना है। भागवत महापुराण की जय। ध्रुव जी जैसे ही भगवान को प्राप्त करके अपने नगर में जाने के लिए आते ही है, तभी उनके पिता, जिन्होंने उनकी माता को रोका भी नहीं था कि मेरे बेटे का ऐसा अपमान मत करो, वही पिताजी आज ध्रुव जी को लेने के लिए आए हैं। देखो, जब हमें भगवान मिल जाते हैं ना, तो हमें किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता, सब लोग हमारे पीछे भागते हैं। जैसे अभी प्रेमानंद जी महाराज है ना, कितनी सारी दुनिया के लोग उनको मिलने जाते हैं, वो कहीं जाते नहीं है। तो ये है भगवान के भक्त की महिमा। भगवान अपने भक्त को जना देता है सबके बीच। फिर उनकी जो माता, जिन्होंने उनके प्रति दुर्व्यवहार किया था, वही माता उनका स्वागत करने के लिए आती है, सुरुचि, है ना। तो ऐसे ध्रुव जी को सिंहासन मिलता है, तुरंत उनके पिता उनको सिंहासन पे बिठा देते हैं और ऐसे उनका 36,000 साल का साम्राज्य रहता है। तब एक दिन क्या होता है, उनके जो भाई है ना उत्तम, उनका यक्षों से युद्ध होता है, क्योंकि उनका जो नाम था वो यक्ष का था। और फिर दोनों के बीच में युद्ध होता है, वहाँ पे उत्तम मर जाता है और फिर ध्रुव जी उसका बदला लेने के लिए उनसे भयंकर युद्ध करते हैं। और तभी भगवान आके उनको समझाते हैं कि ये करना उचित नहीं है। फिर वो युद्ध है वो रुकता है। वहाँ पे स्वयं मनु खुद आके ये युद्ध बंद करवाते हैं। बोलो ध्रुव महाराज की जय। ध्रुव जी को कुबेर का वरदान भी मिलता है और फिर जब 36,000 वर्ष पूरे हो जाते हैं और तब साक्षात मृत्यु के देव उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। और ध्रुव जी अकेले ऐसे हैं जिन्होंने छोटी उम्र में भगवान को प्राप्त किया है। तो मृत्यु भी बोलती है कि आप मेरे सिर पे पैर रख के जाओ। तो काल के ऊपर पग धारण करके ध्रुव जी अपने लोक में जाते हैं और फिर उनको बीच में उनकी मम्मी की याद आती है कि मैं कैसा हूँ, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ लोक में जाऊंगा। तभी वहाँ पार्षदों को समझ में आ जाता है। बोलते जिसका पुत्र ऐसा हो उसकी माता की तो पहले ही गति हो जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वैसे वो अपनी माता का भी उद्धार करते हैं। आज भी मथुरा जहाँ पे है ना, वहाँ पे आगे ध्रुव टीला है, आज भी है, जहाँ पे ध्रुव जी ने बैठ के तपस्या की। इतना शांति वाला स्थान है।
मथुरा में। मैंने देखा हुआ है। वृंदावन में फिर देखो, जब उनको पता चला ना कि अब मेरा जाने का टाइम आ गया, तो वो गंगा जी के किनारे जाते हैं। पहले यमुना जी पहले यमुना जी का किनारा उनकी शरण लेते हैं। शरण लेते जब मृत्यु आती है ना, तब वो गंगा किनारे जाते हैं। तो जहाँ पे ध्रुव जी तपस्या करते हैं ना, तो वहाँ पे गंगा जी खड़ खड़ बहती है, तो उनके ध्यान में विक्षेप होता है। वहाँ से वो चल के खड़े होते, तुरंत गंगा जी प्रकट हो जाती है और बोलती है कि यहाँ पे मैं आवाज़ नहीं करूँगी। तो आज भी वो जगह है हरिद्वार में कि जहाँ पे ध्रुव जी ने बैठ के तपस्या की थी, जहाँ पे गंगा जी ने अपने प्रवाह को ऐसा बना दिया था जिससे आवाज़ नहीं था। अच्छा, नहीं तो गंगा का तो बहुत आवाज आता है। हाँ। बोलो ध्रुव महाराज जय की जय। आगे जाके ध्रुव जी के वंश का वर्णन आता है, जो आपको श्रोता वक्ता का तो पता है ना, हाँ, आप समझ लेना। श्रोता वक्ता यानी मतलब जो बोल रहे हैं, हम श्रोता वक्ता सुन कहते रहे हैं। हैं। हाँ, तो यहाँ पे वक्ता कितने कितने हैं? सूत जी और सौनक जी, हाँ, नारद जी और ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी और मैत्री जी, और विदुर जी, विदुर जी, परीक्षित राजा और सुखदेव सुखदेव जी। जी, है ना? 8 है तो 4 वक्ता, 4 श्रोता। और आगे जाके ध्रुव जी के वंश का वर्णन आता है। ध्रुव जी के वंश में बड़े ही दिव्य और धर्मात्मा राजा हुए, जिनका नाम था अंग। क्या नाम था? अंग। और वो ऐसे धर्मात्मा थे, और उनका योगवश उनका जो पुत्र था वो बड़ा ही अधर्म पे चलने वाला था। तभी एक दिन उनको ऐसा लगता है कि मुझे अब चले जाना चाहिए, तो पूरा राज्य छोड़ के वो चले जाते हैं। और जब कोई धर्मात्मा राजा होता है ना, वो चला जाता है, तो फिर क्या होता है, प्रजा जो प्रजा है ना वो दुखी होती है। वैसा ही यहाँ पे होता है। अंग राजा के चले जाने से पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा। वेन राजा बन गया क्योंकि वो उसका पुत्र था। अब कोई भी त्रिजा, अब वेन क्या बोल रहा है, वेन तो अधर्म था ना, अधर्म करने वाला था। तो उसने सारे जो थे लोग उनको क्या बोला, कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार यज्ञ दान और हवन न करे, क्योंकि कोई भगवान भगवान होता नहीं है, अच्छा, ऐसा बोला उसने। इति न्यवार यद्वर्मं वेरिकोशेन सर्वशः वेनश्यावेश्य मुनयो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितम्। जितने भी शुभ कर्म थे उसके राज्य में वो सब बंद हो गए। अपने राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सारे धर्म और कर्म बंद करवा दिए जाने चाहिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हो गए। ये क्या हो रहा है? देखो, जो ऐसा अधर्म करने वाला होता है ना, वो भगवान के प्रति श्रद्धा रखता नहीं है। जैसे हम समझ सकते हैं कि कोई एक बंदा था, वो है ना, वो एक ऋषि मुनि के पास गया। ऋषि मुनि के पास जाके वो बोलते हैं कि भगवान है तो मुझे आप दिखाओ। ऐसा ही वेन है। वो ऋषि को बोल रहा है कि भगवान है तो दिखा रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही है, हमें पूजा करनी बंद करनी चाहिए, मैं दिख रहा हूँ यानी मैं ही भगवान हूँ। तो ऋषि मुनि वहाँ पे बोलते हैं कि तू भजन कर, तपस्या कर, फिर भगवान की अनुभव मुझे जो हो रहे वो तुझे भी होगे, वैसी अनुभूति तुझे भी होगी। तो बोलता है ऐसा थोड़ी होता है, भगवान हो तो दिखने चाहिए। तभी ऋषि मुनि बहुत तरीके से उसको अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल देके समझाते हैं, पर वो समझता नहीं है। तो
ये जो ऋषि मुनि के साथ वो जो आदमी गया था ना, उसने बहुत टाइप के तर्क किए, बहुत प्रकार के तर्क किए, पर वो बंदा समझा नहीं। तो ऋषि मुनि ने क्या किया, तुरंत थप्पड़ मारी, और ऐसे थप्पड़ मारी कि उसका पूरा चक्कर आने लगे उसको। तो बोले इस बात में आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारी, मुझे कितना दर्द हो रहा है पता है। तो ऋषि मुनि बोले क्या हो रहा है, तो बोले दर्द हो रहा है। तो बोले कहाँ हो रहा है, तो बोले यहाँ हो रहा है। तो बोले दिखा मुझे। तो बोले आप पागल हो, मैं दर्द कैसे दिखा सकता हूँ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे तर्क से वो जब नहीं समझा तब ऐसे थप्पड़ मार के समझाया। यानी ऋषि मुनि फिर गुरुदेव, उनके पास ऐसे उपाय होते हैं जो हमें समझा सके। इसलिए सद्गुरु वाक्य वैद समाना, सद्गुरु क्या है, वैद है। उनको पता है किस शिष्य को कैसी दवा देनी चाहिए। सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। ऋषि मुनियों ने वेद को बहुत तरीके से समझाया, पर वो समझने वालों में से नहीं था। मुनियों ने कहा हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, इससे आपकी आयु, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। यदि मनुष्य धर्म आचरति पुरुषा, मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्गादि शोक रहित लोगों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तो वो भगवान को प्राप्त करता है और मोक्ष पद उसको प्राप्त होता है, पर वो समझने वालों में से नहीं था। तब उसके इतने पाप बढ़ गए थे तो ऋषि मुनियों ने हुंकार किया। क्या किया, और हुंकार करते ही बेन गिरा और उसकी वहां पे मृत्यु हो गई। गोविंदाय नमो नमः। और जैसे ही हुंकार की, ऋषि मुनि क्या बोल रहे हैं कि यदि ये जीता रहा तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य ही भस्म कर देगा। इसीलिए हुंकार करके उनका मृत्यु हो गया। तब कोई राजा वहां पे रहा नहीं। तब सब ऋषि मुनि ने ये सोचा कि इसके पिताजी तो धर्मात्मा थे, अगर उनका कोई वंश नहीं रहेगा, क्योंकि वो वंश कहाँ से आया है, ध्रुव जी से, तो ध्रुव जी का भी वंश नहीं रहेगा, इसलिए हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा। तब जाके क्या किया, तो वो इनका जो शरीर था उसका मंथन किया गया। क्या किया, मंथन, ममंथुरुरुम तरसा, मंथन किया गया। और ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जान को बड़े जोर से मथा, तो उसमें से एक बौना पुरुष प्रकट हुआ और उसी का नाम पड़ा निषाद राज। निषाद राजा, निषाद राज भू का आपने सुना होगा रामायण में, है ना, जो भगवान के मित्र थे। तो उन्होंने जैसे ही जन्म लिया वो शांति से बैठ गए और बड़ी दीनता से नम्र भाव से ये पूछने लगे, ततु ते वनतम दीनम किम करोमिति वादिनम निषीदेत्य ब्रुवत्स्तातस निषादस्ततो भवत्। उन्होंने क्या बोला, बड़ी दीनता से, नम्रता से पूछा कि मैं क्या करूं। तो उनका ये भाव देख के उनको वन का राजा बना दिया। इसलिए आज भी जो भील समाज है ना, वो राजा है, वन के राजा है। बोलो निषाद राज की जय, भागवत महापुराण की जय। ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया, जान की मंथन किया, तो क्या निकले, निषाद राज। अब उसकी भुजाओं का मंथन किया गया, तब स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला। क्या निकला, स्त्री पुरुष का जोड़ा। और ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देखकर उसे भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और फिर उनको नाम दिया। वो कौन थे, पृथु राजा। कौन थे, पृथु राजा। बोलो पृथु भगवान की जय। उसी समय ब्राह्मण लोग पृथु राजा की स्तुति करने लगे।
और फिर पृथु राजा ने बहुत सारे काम किए। कौन कौन से काम किए? पृथु राजा ने पृथ्वी में से जो औषधि है ना, वो सारी औषधि को दोहन करके बाहर निकाला। पहले पृथ्वी ऊंची नीची थी, है ना? तो इस ऊंची नीची सृष्टि को पृथु राजा ने ही समतल बनाया। कैसा बनाया? समतल, सीधी सीधी बना दी। और फिर जितने भी अंदर रस है वो रस को निकाला, औषधि को निकाला, वो सब पृथु राजा ने दोहन करके पृथ्वी में से निकाला है। बोलो पृथु राजा की जय। फिर उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए, 100 में यज्ञ किए। कितने? 100। 99 अश्वमेध यज्ञ में स्वयं भगवान प्रकट हो गए। और यज्ञ यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहां उपस्थित हुए और पृथु राजा को वरदान दिया। बोलो पृथु राजा की जय, विष्णु भगवान की जय। पृथु राजा के राज्य में किसी को कोई भी प्रकार का दुख नहीं था। बरसातें ना वो टाइम से गिरती थी, फिर जिसको जो चाहिए वो इजीली प्राप्त होता था, क्योंकि उस समय पे सब धर्मात्मा थे और पृथु राजा स्वयं तो भगवान के अंश है, इसीलिए। फिर पृथु राजा को संकादिक भगवान से उपदेश मिला कि कैसे इस आत्म तत्व को प्राप्त करना है। बोलो संकादिक भगवान की जय। और फिर पृथु भगवान ने तपस्या करके अपने लोक को प्राप्त किया। ऐसे पृथु के बाद उनके पुत्र यशस्वी विजेताश्व हुए। कौन थे? यशस्वी विजेताश्व। और उनकी तपस्या से उनमें इंद्र ने ये शक्ति दी थी कि वो अंतर्ध्यान हो सकते थे। इसीलिए विजेताश्व जो है उनका दूसरा नाम था अंतर्ध्यान। क्या नाम था? अंतर्ध्यान। और उनके 3 पुत्र हुए, पावक, पवमान और सूची। ये उनके पुत्र थे। पावक, पवमान। और उनके ये पुत्रों में से एक पुत्र ऐसा था जिन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए, और ये यज्ञ करने से बहुत सारी जो जमीन थी वो कुशा से भर गई थी। जो हम कुश का आसन बोलते हैं ना, वो कुश से भर गई थी। और इसी के लिए उनका नाम पड़ा प्राचीन बरही। क्या नाम हुआ? प्राचीन बरही। प्राचीन बरही। उनका पहले का नाम था बहिर्षद। क्या नाम था? बहिर्षद। और उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। कौन सा पद? प्रजापति का। और उनके ही आगे जाके वंश का विस्तार होता है। और ये जो प्राचीन बरी है उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए। अब यज्ञ करते तो हिंसा भी होती है ना, पहले तो पशु बलि दी जाती है ना? तो पहले ऐसा था। तो ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से अब देखो, कोई बहुत सारे यज्ञ करेंगे तो प्रकृति का नुकसान भी होगा, क्योंकि भगवान ने सबकी संख्या निहित बनाई है ना? तो ऐसा करने लगा जब, तो प्राचीन बरही राजा को उपदेश देने के लिए स्वयं नारद जी वहां पधारे। बोलो नारद मुनि की जय। अब नारद जी बोल रहे हैं कि राजा, तुमने भो प्रजापते राजन पशुन पश्य त्वया त्वरे। देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है उन्हें आकाश में देखो। तो वो दिखाते हैं कि आकाश में सब जितने भी पशु है ना, वो उनके लिए वेट कर रहे हैं कि कब आए वो उसको मारे। और
ऐसा बोला गया है कि हम जिस जीव को जैसे मारते हैं ना, वो भी ऐसे कोई ना कोई जन्म में हमें मारेगा। पर जैसे अगर मच्छर को मारा, देखो, जीवो जीवस्य भोजनम ऐसा बोला गया है। और हमारे मनुष्य के लिए जो जितने भी कर्म है ना, वो भी दिखाए गए हैं। तो ऐसा बोला गया है, मच्छर के अंदर भी वही भगवान विराजमान है। हाँ। तो उनको भी नहीं मानना चाहिए। तो मच्छर दूसरे जो जन्म में भी बने। राधा बाबा है ना, हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर, और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के शिष्य राधा बाबा। राधा बाबा क्या करते थे, मच्छरदानी में सोते थे। तो रात को अपना पैर बाहर निकाल देते थे। बोलते थे कि इन सारों को खाना कैसे मिलेगा, आओ और मेरा खून पी लो। हाँ, ऐसे संत भी हुए। तो सभी को तुम आकाश में देखो। तो पुरंजन नाम, हाँ, अब देखो, जैसे ये बोला तो उनको सब कुछ आकाश में दिखने लगा। तो वो बोले कि अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। और उसके पहले नारद जी ने और समझाने के लिए एक आख्यान उनको समझाया कि इसकी सद्गति कैसे हो, क्योंकि इसने तो बहुत सारे यज्ञ कर दिए है ना। तो उनकी सद्गति के लिए उन्होंने एक आख्यान सुनाया। वो ध्यान से सुनना, वो हमारा ही चरित्र है। राधे गोविंद बजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद बजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद बजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद बजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद बजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद बजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद बजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद बजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद। ये हमारा ही आख्यान है। नारद जी बोल रहे हैं कि दो सखा थे। कौन? एक था पुरंजन और दूसरा था अविज्ञान। कौन? पुरंजन और अविघ्न। अविज्ञान। तो पुरंजन जो था ना, वो बहुत स्थायी स्वभाव का था। हाँ, आगे हमने ध्रुव जी का सुना ना, ध्रुव का मीनिंग भी होता है स्थायी, एक जगह पे स्थिर रहने वाला। तो इसलिए आज भी उत्तर दिशा में हम ध्रुव का तारा स्थिर देख सकते हैं, है ना। और लोग दिशाओं का मर्म जानने के लिए समुद्र में ध्रुव जी का उपयोग करते हैं। हाँ, तो कौन से दो मित्र थे? पुरंजन और अविज्ञान। तो जो अविज्ञान था, वो सखा पुरंजन को बोलता है कि मुझे तो घूमने की इच्छा हो रही है, मैं घूमने जा रहा हूँ। तो पुरंजन बोलते हैं कि तू घूमते भटक मत जाना, तो जल्दी वापस आ जाना। तो वो पुरंजन कौन है? वो पुरंजन यानी कि वेदों ने जो बोला है कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही डाल पे बैठे हुए दो पक्षी हैं। यानी कि हमारी आत्मा वही भगवान है, अंदर बैठे हुए, है ना। वो अनंत काल से अनेक यात्राओं कर रही है ना। तो वो अविज्ञात है, अनंत काल से उसकी यात्रा चल रही है। पर उसको जो पुरंजन को पहचानना चाहिए, है ना, जो अंदर बैठे हुए भगवान को जानना चाहिए,
वो जानता नहीं है। वो अपनी यात्रा के लिए निकल जाता है बाहर ढूंढता। और पुरंजन ने क्या बोला, जल्दी आ जाना। तो वो घूमते घूमते एक नगर में पहुंचता है जिसके 9 द्वार थे। कितने द्वार थे? 9। और वो 9 द्वार कौन है? तो हमारे शरीर के 9 द्वार, आँख, कान, नाक, ना मुंह, है ना? हाँ, तो ऐसे 9 द्वार हैं हमारे। और ये 9 द्वार से ही हमारा जीव जब निकलता है तो निकलता है। तो जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसका ऊपर से जी जाता है, और जिसने बुरा कर्म किया है ना, घुंटी के नीचे के भाग से मल मार्ग या तो मूत्र मार्ग, उससे द्वारा उसका जीव निकलता है। जैसा हमने देखा है किसी की आंखें फट जाती है मृत्यु के समय, है ना? ऐसा होता है। तो ये अविज्ञात नाम का जो सखा था वो तो घूमने के लिए निकल जाता है। उससे मिलता है 9 द्वार की। और जो योगी लोग हैं ना, मैंने बोला था, वो तो ध्यान में बैठ के ब्रह्म रंध्र से अपने खुद से अपना प्राण निकालते हैं। पता ही नहीं चले किसी को। ऋषि मुनि। हाँ, उनको अपना जो प्राण है ना उसे कैसे नीचे से ऊपर लाना है वो आता है उनको। जो 5 प्रकार के प्राण है ना वो सब उसको जानते हैं। इसलिए तो ये 9 द्वार की नगरी जो थी उसमें वो फंस गया, यानी कि शरीर में। ऐसे अनंत काल से अलग अलग शरीर को हम प्राप्त कर रहे हैं। और ये नगरी में उसको वो स्त्री दिखी, और ये स्त्री जो थी पुरंजनी, वो कौन है? हमारी बुद्धि जो हमें भटकाती है ना? तो वही बुद्धि में, यानी कि वही सुंदरी स्त्री में वो फंस गया। बुद्धि जो काम बोलेगी कि अभी सोना है तो सो जाएंगे, अभी ये खाना है तो उसको खिलाएंगे, है ना? तो ऐसे बुद्धि की मनमानी, यानी वो पुरंजनी के मोह में पड़ गया। और उसका जो राज्य था पुरंजनी का, तो बुद्धि का राज्य था, उसमें 10 सैनिक थे। कितने सैनिक? 10। यानी कि वही हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय, है ना? तो वो सुंदरी स्त्री थी, उसकी 10 सेना थी, 10 सैनिक थे, यानी बुद्धि के 10 सैनिक। और 5 फण वाला नाग उसका रक्षक था। वो 5 फण वाला नाग कौन है? तो वो 5 फण वाला नाग है ना, वही हमारे हर तरीके से परीक्षा लेता है, यानी हमारी वृत्तियाँ, वृत्तियाँ वही हमारी परीक्षा लेते हैं। वो ही 5 फण हमारे 5 प्राण है। क्या है? 5 प्राण। 5 प्राण है। अब क्या होता है, वो तो ये सुंदरी स्त्री में फंस जाता है और बहुत सारे साल उसके निकल जाते हैं, यानी जन्म जन्म का भवाटवी है उसमें हम फंसते हैं, बार बार शरीर ग्रहण करते हैं। और इस यही करते करते एक बार क्या आ जाता है? जरा। जरा यानी कि वृद्धावस्था। पर वो वृद्धावस्था इतनी काली है, वो भी स्त्री का ही स्वरूप है ना? तो उसको शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो वो उसके भाई के साथ गई। चंडदेव नाम का उसका भाई था। वो उसको एक सेना देता है कि तेरे से कोई शादी नहीं कर देगा, तो तू बल जबरी से जो भी अच्छा लगे उसके साथ शादी कर लेना। तो उसको पुरंजनी अच्छा लगता है ना? तो यानी कि जैसे ही हमारा जन्म होता है उसके बाद जैसे जैसे हमारी एज ढलती है तो एक समय ऐसा आ जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है। और वो वृद्धावस्था आने के बाद भी हमें पता चलता नहीं है, यानी कि बुद्धि समझती नहीं है। वृद्धावस्था आती है तो भी हमारी खाने की इंद्री हमें खाना मांगती है, देखने की इंद्री देखना मांगती है ना? तो ऐसे ही पुरंजन का हाल था, जो पुरंजनी के साथ ऐसा व्यस्त हो गया
कि उसे कब जरा अवस्था ने पकड़ लिया उसको पता नहीं चला। सबको अपनी बर्थ डेट याद होती है, और किसी को बोलो कि आपकी वृद्धावस्था कब आई, उसकी डेट बोलो तो कोई बोलेगा। तो ऐसे ही जरा अवस्था ने उसको पकड़ लिया। जब ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं तब याद आता है हाँ, कि अभी हम बूढ़े हो गए। फिर क्या होगा कि जैसे ही वो जरा ने उसको पकड़ लिया तो उसके जो सैनिक थे वो सारे गंधर्व चंडदेव ने भेजे हुए थे, वो एक एक करके सबको मार डालेगा। यानी कि एक आँख की इंद्री को मारेगा, धीरे धीरे कान की इंद्री बंद हो जाएगी, ऐसे ही सारी इंद्रिया को वो स्थूल कर देगा। जैसे बुढ़ापे में सब धीरे धीरे हाँ, जाता है। तो धीरे धीरे एक एक चीज को वो मारता है। यानी जरा ने ऐसा अटैक किया कि धीरे धीरे सब मरने लगे, और जैसे जैसे मरने लगते हैं ना तो जो 9 द्वार थे वो 9 द्वार भी शिथिल हो जाते हैं, उसका काम करने की शक्ति शिथिल हो जाती है। तब तक जो पुरंजन था उसको पता ही नहीं चला कि कैसे मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। पुरंजन को क्या विज्ञान? सॉरी, अविज्ञान को पता ही नहीं चला। नहीं, अविज्ञान तो स्वयं भगवान है। अच्छा, तो आपने वही बोला पुरंजन ने पहले। पुरंजनी के साथ शादी की, हाँ, अच्छा। है ना। तो अविज्ञान कौन है? स्वयं भगवान। मेरे बोलने में बुद्धि बोला ना। हाँ, पुरंजनी वो बुद्धि है, और पुरंजन यानी हम, है ना। तो अविज्ञान वो स्वयं भगवान है। अब पता चला? हाँ। मेरी बोलने में पहले भूल गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ऐसे जैसे जरावस्था ने पकड़ लिया और सब सैनिक को धीरे धीरे मार डाला, तब पुरंजनी तड़पती है और फिर पुरंजन की मृत्यु आ जाती है। वो 5 फण वाला जो नाग होता है वो भी मर जाता है। यानी कि हमारे धीरे धीरे करके 5 प्राण खींचती है, और 5 प्राण जैसे ही खींचते हैं तुरंत हम मर जाते हैं। फिर वो पुरंजन अपान व्यान उदान समान प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। तो ऐसे उसकी मृत्यु हो जाती है। वो पुरंजनी को याद कर करके मरता है, तो इसलिए दूसरा जन्म उसका स्त्री स्वरूप में होता है। बुद्धि को याद कर। हाँ, कि तो पहले जिसमें बुद्धि होगी वही उसका वो जन्म होगा, और स्त्री बनता है तब उसका जो पति होता है ना दूसरे जन्म में वो मर जाता है। तो जैसे ही हाँ, जिसमें वासना होगी तो उसका स्त्री के प्रति वासना था ना, तो वो स्त्री बनता है। पुरंजनी अभी कौन है? स्त्री है, स्त्री है। और पुरंजन पुरुष वेश में है ना, तो वो मर जाता है। और ऐसे ही दूसरे जन्म में वो स्त्री बनता है। तो जैसे ही स्त्री बनता है उसके बहुत छोटे साल में ही वो विधवा हो जाती है ना। तो वो चिता के साथ जलने के लिए तैयार होता है। तब उसका जो सखा है अविज्ञान वो आता है और बोलता है कि तू ना तो स्त्री है ना तो पुरुष, तेरा स्वरूप तो आत्म स्वरूप है। यानी कि भगवान जीव को बार बार पुकारते हैं कि अब इसको ऐसा दुख होगा तो ये मुझको याद करके मेरी शरण में आएगा, ये मुझको याद करके मेरी शरण में आएगा। पर जीव ऐसा है कि उसको घूमने में, अलग अलग शरीर में यात्रा करने में इतना सुख मिलता है कि वो भगवान की शरण में जाता नहीं है। तब उसका अविज्ञान नाम का सखा उसको याद दिलाता है कि याद कर कि तेरा जन्म किस लिए हुआ है और तुझे और हमें एक होना है। तो इस प्रकार से नारद जी पुरंजन के दृष्टांत से प्राचीन बरही राजा को समझाते हैं, और तब उनको पता चलता है कि ये जन्म तो भगवान की प्राप्ति के लिए है, और फिर वो भगवान को प्राप्त करते हैं। बोलो नारद जी महाराज की जय। जो चंडदेव बोला था ना, जो काल को सहाय करता है, वो जो जरा अवस्था है, जरा अवस्था को सहाय करता है चंडदेव। वो चंडदेव कौन है? काल काल यानी समय,
समय किसी के लिए रुकता नहीं है। भाग जाता है। तो जरा का भाई राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 बोलो राधा कृष्ण की जय अब उसी प्राचीन वर्मी के वंशज होते हैं जो प्रचेता के नाम से जानते हैं, है ना? प्रचेता। और उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा कौन से गीत के द्वारा रुद्र। गीत के द्वारा भगवान को प्राप्त किया था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय प्रचेताओं की जय। जब उन्होंने 10 लाख वर्ष तक तपस्या की थी और उसके बाद रुद्र गीत के द्वारा उन्होंने भगवान को प्राप्त किया था। और फिर 10 लाख वर्ष बीत जाने पर प्रचेताओं को विवेक हुआ था और उन्होंने अपना साम्राज्य छोड़कर वो घर से निकल पड़े थे। और 20 फिर लाख। हाँ फिर संन्यास लेकर उन्होंने भगवान को प्राप्त किया था। बोलो भगवान 20 रिलैक्स। पहले वो ब्रह्मलोक में जाते हैं, फिर उसके बाद भगवान के चरण कमल की उनको प्राप्ति होती है। तो ये था उत्तानपाद का। अब दूसरे पुत्र कौन? प्रियव्रत। प्रिय तो मनु जी के दूसरे पुत्र थे वो प्रियव्रत थे।
प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभव। अब ये जो प्रियव्रत थे उनका स्वभाव कैसा था? ये प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे और आत्माराम थे, आत्मा में ही रमण करने वाले थे। उनको गृहस्थ आश्रम में उतनी रुचि नहीं थी, पर उनके जो पिता है मनु जी, उनके समझाने के बाद और ब्रह्मा जी के उपदेश के बाद उन्होंने शादी का निर्णय लिया था। उन्होंने क्या बोला कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और सूर्य नारायण की उपासना करूंगा और फिर भगवान की भक्ति करूंगा। पर उनके दादा ने मना किया और फिर उनकी आज्ञा मान के, यानी कि ब्रह्मा जी उनकी आज्ञा मान के फिर उन्होंने गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया। मनु जी इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया। मनु जी ने किसके ऊपर भार सौंप दिया? प्रियव्रत के ऊपर। तदंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया। उनसे उनको 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान सिलवान थे और गुणी थे। उनकी छोटी उज्जस्वती नाम की कन्या भी हुई थी। पुत्रों के नाम कौन से? आग्निंद्र, इद्मजिन्ह, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, श्रवण, मेघातिथि, वितिहोत्र और कवि। ये सारे जो नाम बोले ना, वो सारी अग्नि के प्रकार हैं। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो अपने नाम वाले मनवंतर के अधिपति थे। जो मनवंतर है ना, उनके अधिपति। उत्तम, तामस और उत्तम, तामस और रैवत। एक बार उन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग है उसमें एक साइड प्रकाश हो रहा है और दूसरी बाजू अंधकार हो रहा है, तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि मैं पृथ्वी पे अंधकार होने ही नहीं दूंगा। तो उन्होंने एक सोने का रथ लिया और वो सोने के रथ से उन्होंने पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई और जिससे 7 समुद्र हुए। क्या हुआ? 7 समुद्र। ये 7 समुद्र किसके द्वारा हुए? प्रियव्रत राजा से। उनसे पृथ्वी में से 7 द्वीप हुए, जिसमें ये जम्बू द्वीप है। हम जहाँ पे रहते हैं जम्बू द्वीप। उनके नाम क्रमशः जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रोच, शाक और पुष्कर, ये सारे द्वीप हुए। उसमें से जम्बू द्वीप ही ऐसा था जो सबसे सात्विक वाला था, इसीलिए भगवान यहाँ पे जन्म लेते हैं। बोलो जम्बू द्वीप की जय। फिर जैसे जैसे समय जाता गया, प्रियव्रत राजा तपस्या में संलग्न हो गए और उन्होंने राजा आग्निंद्र को अपना राज्य दे दिया और फिर वो जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पालन करने लगे। और उन्हीं के वंश में आग्निद्र के पुत्र हुए नाभि। कौन? नाभि। ये सारा कौन सा वंश था? सूर्यवंश। आग्निद्र को कोई संतान नहीं थी, है ना, और कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने भगवान की तपस्या की और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। और जो
जैनों के तीर्थंकर हुए। बोलो ऋषभ देव देव की जय। अब जो ऋषभ देव थे वो भगवान के अंश अवतार ही थे, इसलिए इंद्र जी ने एक बार ऐसा हुआ कि उनके तप से इंद्र बारिश नहीं कर रहा था, पर ऋषभ देव ने अपने राज्य में उनके तप से बारिश करवाई। तब उनका सामर्थ्य इंद्र को पता चला और फिर वो गुस्सा नहीं करे ना, इसलिए इसके लिए इंद्र ने अपनी बेटी की शादी किससे करवा दी? ऋषभ देव से, और जिसका नाम था जयंती। जयंती। ऋषभ देव ने शादी की थी? फिर ऋषभ देव उनकी पत्नी के साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। उनके 100 संतान हुए, उसमें से जो 9 है उन्होंने योगियों के मार्ग को चुना और उन्होंने ऋषभ देव से दीक्षा ग्रहण करके संन्यास के मार्ग में वो प्रविष्ट हुए, जिसको 9 योगेश्वर बोलते हैं। बोलो 9 योगेश्वरों की जय। और सब उनके बेटे बड़े हो गए। उसके बाद सबसे बड़ा बेटा जो था उसका नाम था भरत। कौन सा था? भरत। वो भरत राजा को जो कार्यभार था अपने राज्य का वो सौंप में उन्होंने वन गमन किया और तब उनको अरहण राजा मिलते हैं। कौन से? अरहण। और वो अरहण राजा ऋषभ देव को जान के पहचान जाता है कि ये कोई मामूली है नहीं, तब उनकी शरण में वो जाते हैं और उनके कारण ही जैन संप्रदाय शुरू होता है। अरहण राजा के। हाँ, अरहण राजा। और उन्होंने ही ये वर्षी तप चालू किया था। ऋषभ देव ने अपने पूरे जीवन में बहुत सारे बार वर्षी तप किया था और 61वां वर्षी तप जब आया था ना तो उन्होंने पालीताना में जाके पारणा किए थे, इसलिए जैनों का मेन धाम होता है पालीताना। और वहाँ पे उतरने के बाद ही उनका शरीर शांत हुआ था, ऐसा बोला जाता है। और ऋषभ देव जी कैसे थे? जो हमेशा ही अपनी इंद्रियों में स्थित रहने वाले, यानी कि अपने मन को भगवान में जोड़ने वाले। तो एक ही जगह पे वो शांत होके बैठ गए थे, तो वहाँ पे जहाँ बैठे थे तो वहाँ पे आग लगी जंगल में, तब भी वो खड़े नहीं हुए। उन्होंने बोला कि आग मुझे जलाए तो जलाए, पर मेरी आत्मा को तो नहीं जला रही, तो मैं यहाँ से क्यों खड़ा हूँ? तो वो खड़े नहीं हुए थे और उसी दौरान उनका पूरा शरीर जल गया था और ऐसी उनकी मृत्यु हुई थी। तो जो ऋषभ देव थे ना, उन्होंने अपने शरीर को ऐसे बना दिया था कि उनको कोई मल मूत्र में भी भेद नहीं रहा था। जहाँ पे बैठ जाते ना वही मल मूत्र का त्याग करते थे, और उनके मल मूत्र में से स्मेल नहीं आ रही थी, उनमें से सुगंध आ रही थी। और ऐसा बोला जाता है कि उनके मल मूत्र से ही जो चंदन के पेड़ है ना मलयागिरी में, वो बने हैं। और वहाँ पे उन्होंने अपना शरीर शांत किया, तो उसमें जो सुगंध है ना वो उनके कारण है, उनके तप के कारण। बोलो ऋषभ भगवान की जय। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम है भरत राजा। हमारे यहाँ पे 3 भरत हो गए। कितने भरत हो गए? 3। एक जो पहले ऋषभ देव जी के पुत्र भरत, एक दशरथ जी के पुत्र भरत, और तीसरे शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत। और ये महान भरतों के कारण ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। बोलो भरत राजा की जय, भारत भूमि की जय। अब जैसे जैसे ये भरत राजा बड़े होते हैं तो वो भी अपने पिता के मार्ग का अनुगमन करते हैं। और
वो संन्यास के लिए गंडकी नदी जाते हैं। कहाँ पे? गंडकी नदी। तब एक धातु महानद्यम कृताभिषेक नैमिकावश्यको ब्रह्माक्षर विक्रीणानो मुहूर्तया मुदकांत उपविशेष। क्या हुआ? भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर नित्य नैमितिक तथा अपना कृत्य वहाँ पे कर रहे थे और वहाँ पे प्रणव का जप कर रहे थे। तो उसी दौरान क्या हुआ? एक हिरणी प्यास से व्याकुल होके नदी में वहाँ पे पानी पीने आई। तो वो जब हिरणी पानी पीने वहाँ पे आती है तो उसको एकदम से सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ती है और वो कूदने का प्रयास करती है। जैसे ही वो कूदती है तुरंत उसका प्रसव हो जाता है और नदी में उसका बच्चा गिरता है। दयावश भरत राजा उस हिरणी के बच्चे को बाहर निकालते हैं और जहाँ पे भरत राजा पूरा साम्राज्य छोड़ के आए हैं, है ना, किसी के प्रति मोह ममता नहीं है, आज उस हिरणी के बच्चे को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, उसको खिलाते हैं, उसको ऐसा ही वात्सल्य करते हैं जैसे कोई बेटा अपनी माँ से और माँ अपने बेटे से करे। तो एक दिन क्या होता है? वो हिरणी का बच्चा वापस आता नहीं है और उसी समय योगवश कालवश जो भी आप समझो उनका शरीर शांत हो जाता है, जबकि उनकी वृत्ति किसमें होती है? हिरणी के बच्चे में। तो इसलिए उनका दूसरा जन्म हिरण की योनि में होता है। बोलो भरत राजा की जय। ये सब घटना गंडकी नदी के वहाँ की है। गंडकी नदी जो है ना, वो नदी है जहाँ से शालिग्राम जी प्राप्त होते हैं। और शालिग्राम जी स्वयं कौन है? भगवान। जैसे नर्मदेश्वर को प्राण प्रतिष्ठा करवाने की जरूरत नहीं होती, ऐसे शालिग्राम जी साक्षात कृष्ण ही है, उनको कोई प्रतिष्ठा करवाने की जरूरत नहीं है। ये गंडकी है ना, अपने पूर्व जन्म में वो वेश्या थी और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। जैसे ही भगवान उनके प्रत्यक्ष आए तो उनको ऐसी इच्छा हुई, वात्सल्य भाव प्रकट हुआ कि भगवान मेरे बेटे बने। तो भगवान ने बोला इस जन्म में तो नहीं, पर आप मेरी माता बनेगी और मैं असंख्य रूप में आपके गर्भ से जन्म लूंगा। और गंडकी नदी वो जो वेश्या थी वो गंडकी नदी बन गई और आज भी वहाँ से भगवान निकलते हैं। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। अब वो गंडकी नदी में जो शालिग्राम प्राप्त होते हैं ना, उसके अलग अलग प्रकार के शेप होते हैं। किसी में चक्र बना होता है, किसी में शिवलिंग बना होता है, तो उसके शेप सारे अलग अलग होते हैं। तो आप देखोगे तो उसकी कारीगरी देख के आपको ऐसा होगा कि किसी मशीन में बना है कि क्या, है ना, पर ये भगवान की लीला है। तो वहाँ पे एक कीट होता है, उसका नाम होता है वज्र कीट। और वो वज्र कीट अलग अलग सेब अंदर बनाता है और वो क्या खाता है? शालिग्राम जी को खाता है ना। तो वज्र कीट का ऐसा कहानी था कि वो उसके पहले के जन्म में राक्षस होता है। कौन होता है? राक्षस। और उसके सामने जब भगवान प्रकट होते हैं तो उसकी ऐसी इच्छा होती है कि मैं इनको खा जाऊं, क्योंकि भगवान इतने सुंदर होते हैं और भक्त वत्सल प्रभु अपने भक्त का जो भी इच्छा होता है वो पूरा करते हैं। तो बोलते इस जन्म में नहीं, पर मैं जब दूसरे जन्म में पत्थर बन के आऊंगा तब मन चाहे उतना मुझे तो खाना। तो वही राक्षस वज्र कीट बनता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हरि तेरी लीला को नावे पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। हरि तेरी लीला को नावे पार, ये लीला तेरी तू ही जाने, ये लीला तेरी तू ही जाने। तो क्या हुआ? उनका दूसरा जन्म हो गया हिरण में।
और जबकि वो भगवान की इतनी तपस्या करते थे और सब कुछ छोड़ के उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की थी, तो उनका वो भोग योनि शरीर में भी उनको उसके पहले के जन्म की याद होती है कि मैं ऐसे राजर्षि भरत था और मैं मेरे पद से पदच्युत होके मैंने ये शरीर ग्रहण किया है। तो हिरण के शरीर में भी वो भगवान की आराधना करते हैं और उस शरीर में भी वो व्रत रखते हैं। वो सूखे पत्ते खा के अपने शरीर का निर्वाह कर रहे हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो हरण का शरीर छूट जाता है। अब उनका तीसरा जन्म होता है। अंगिरस गोत्र में ब्राह्मण के घर में उनका जन्म होता है। उनको योगवश भगवान की कृपावश अपने 2 जन्म की स्मृति बनी हुई है। इस जन्म में वो सोचते हैं कि मेरा ये मनुष्य जन्म मैं अब जाने नहीं दूंगा, इसी जन्म में मेरा मोक्ष करवाऊंगा। ऐसा संकल्प करके अब वो किसी से बात नहीं करते और सबको लगता है कि ये मूर्ख है, इसलिए सब क्या बोलते हैं, जड़ भरत जड़ जड़ भरत। भरत और वो जड़ भरत नहीं है, महान ज्ञानी है। ऐसे समय जब व्यतीत होता है तो जब उनके माता पिता का देहांत हो जाता है तो उनके भाई लोग उसको जड़ भरत समझ के खेती के काम में लगा देते हैं। अब वो जहाँ पे खेती के लिए बैठे हुए हैं वहाँ कोई भी पशु पक्षी आए तो उनको हटाते नहीं हैं, सबको खाने देते हैं। चिड़िया आए तो चिड़िया को खाने देते हैं। राम तेरा खेत, राम तेरी चिड़िया, मैं क्यों बोलूं बीच, ऐसे वो खाने देते हैं। तब उनके भाई को लगता है कि ये तो इस काम में भी नहीं आएगा, तो घर से निकाल देते हैं। तब वो जंगल में चले जाते कि मुझे तो जो चाहिए था वो मिल गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब क्या होता है, एक दिन वहां से जो बिल लोग होते हैं ना वो निकल रहे होते हैं और बिल लोग ऐसा कोई शरीर ढूंढ रहे थे जो पुष्ट पुष्ट हो। उसके राजा के वहां पे कोई संतान नहीं थी, तो वो भद्रकाली माँ का बलि देने वाले थे। तो इसके लिए उनको ऐसा ही शरीर वाला पुरुष चाहिए था। अब वहाँ पे जड़ भरत जी दिख जाते हैं और उनकी बलि चढ़ाने लिए वो भद्रकाली मंदिर में ले जाते हैं। जैसे ही बलि के लिए जड़ भरत जी को तैयार किया जाता है, वो उसी अवस्था में है, नहीं उनके चेहरे के ऊपर स्मित है या तो दुख है, उसी अवस्था में वो है जैसे पहले थे। और वहाँ पे एक कौतुक होता है, भद्रकाली माँ वहाँ पे हुंकार करके प्रकट होती है और तुरंत जो भी बलि करने वाले वो सबका सिर छेदन कर देती है। बोलो माता जी की जय। तो जो आत्मज्ञानी होता है उसकी बलि कैसे मत स्वीकार करती है ना। फिर एक दिन ऐसा आता है, जड़ भरत जी अपने आनंद में मस्त है। उसी टाइम पे रहुगण का राजा जो था वो ज्ञान लेने के लिए वन में जा रहा था और उनकी पालकी का एक व्यक्ति बीमार हो जाता है। तब ढूंढ के जड़ भरत जी को वो पालकी वाले लोग लेके आते हैं। उस दौरान क्या होता है, जड़ भरत जी तो कर्म में मानने वाले हैं। जैसे ही नीचे देखते हैं कि मकोड़ा आया तो वो कूदते हैं, ठिकड़ा लगाते हैं। तुरंत रहुगण राजा को सिर में लगता है, बोलता है ठीक से चलाओ। बोले ठीक से चलाओ। तब 2-3 बार ऐसा हुआ। तब रहुगण का राजा वो बहुत गुस्से में आ जाता है और जैसे ही वो पालकी में से पर्दा हटाता है और गुस्सा करने के लिए लात बाहर निकलता है, तभी उसको क्या दिखती है, जनोई उसने पहनी हुई थी। हाँ, और उसको पता चल जाता है कि ये तो कोई ब्राह्मण है। और उस टाइम पे रहुगण राजा को उपदेश देने के लिए भरत जी फर्स्ट 9 बोले थे।
रघुगण राजा ऐसा बोला कि अरे ये तो कितना पतला दुबला है, कटाक्ष में बोल रहे थे, तो ये तो ऐसा ही करेगा ना। उसी समय भरत जी ने बोला कि कोई पतला नहीं है, कोई दुबला नहीं है, सबकी एक ही अवस्था है। और फिर जैसा ये सुनते हैं वैसे तुरंत पालकी में से कुदका लगा के उनके पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि आप तो महान ब्रह्मण तत्व आत्मज्ञान प्राप्त किए हुए पुरुष हो, आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करो और अपना ज्ञान प्रदान करो। मैं इसी संकल्प को लेकर मैं जा रहा था। बोलो भरत जी की जय। तब रघुगण राजा अलग अलग दृष्टांतों से भरत जी को प्रश्न पूछते हैं। पहले वो बोलते हैं कि देखो, सब बोलते हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तो फिर अगर हम चावल है वो पकाने के लिए रखते हैं तो आग पहले बटलोई को रखती है, उसके बाद उसका पानी खौलता है और फिर चावल सिद्ध होता है। तो एक दूसरे के संपर्क से ही चावल सिद्ध हुए हैं, तो फिर ये आत्मा और शरीर कैसे अलग है। उसी टाइम पे भरत जी बोलते हैं कि तो बातें तो ज्ञानियों जैसी करता है, ज्ञानियों के साथ साथ रह के तो बातें तो ज्ञानी जैसी करता है, पर तू ज्ञानी है नहीं। देख, जैसे ही तूने एग्जाम्पल दिया कि आग बटलोई को लगी, बटलोई से पानी खोला और पानी से चावल सिद्ध हुए, पर ये सारे शरीर के धर्म है, उससे आत्मा तो अलग है, आत्मा इसके संपर्क में आती नहीं है, तो आत्मा ही स्वयं परमात्मा है। और जैसे ही ये सारे संदेश और सारा ज्ञान जब रघुगण राजा सुनता है तो उसको मोक्ष के लिए जो मार्ग प्राप्त करना था वो उसको हो जाता है, और वो वही पदवी को प्राप्त करता है जो भरत जी को मिली। यानी वो जो रघुगण का राजा था ना, वो कौन था? हिरण का बच्चा था। और वो हिरण के बच्चे के लिए उनको 3 जन्म लेने पड़े, क्योंकि उन्होंने संकल्प किया था कि इसका उद्धार हो, इसके लिए उनको ये 3 जन्मों में आना पड़ा। नहीं तो एक ही जन्म में उनका तो उद्धार हो जाता ना। अब वो हिरण के बच्चे में ऐसा कर्म नहीं होगा कि उसको पहले मनुष्य शरीर मिल जाए, तो उसको भी 2 जन्म लेने पड़े होंगे। फिर स्वयं भरत जी को भी ऐसा शरीर प्राप्त हुआ 2 जन्मों के बाद। तो दोनों के 3-3 जन्म होने के बाद संकल्प वो पूरा हुआ। यानी किसी के लिए हमें संकल्प लेना नहीं है, सोच समझ के लेना। क्योंकि सब अपने कर्म से ही यहाँ जन्म लेते हैं।